जय श्री श्याम सभी को। तो आज हमारा मेल का ही पेपर स्टार्ट है जिसका डे 5 है, जिसमें हमने ऑलरेडी 23 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम 24th क्वेश्चन करते हैं एंड देखते हैं कि क्या कुछ सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर किसी ने पहले इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो भाई प्लेलिस्ट बन चुकी है, देन यू कैन चेक एंड डू योर प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो विच वन इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसक्रिटिकल बाईफंक्शनल। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा जो ये स्टेटमेंट दी हुई है बाई फंक्शनल ट्रांसक्रिटिकल पॉइंट की पूछी हुई है कि इसमें से कौन सा उसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये आपका बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस से है, तो ये सिंपली आपको याद रखना है कि क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या होता है। देखो, बाई फंक्शनल का मतलब होता है कि कोई भी एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर दो हमारे पॉइंट क्या करेंगे, कट करेंगे। इसको बोलते हैं बाई फंक्शनल, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन के ऊपर जब दो लाइन या फिर दो पॉइंट बोल लो कट करते हैं तो उसको बोलते हैं बाई फंक्शनल, ठीक है। इसमें जो ये हमारी जो लाइन कट करती है इसको बोलते हैं अनस्टेबल लाइन, और जो हमारी एक कंप्लीट लाइन दी होती है या फंक्शन दिया होता है उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि टू स्टेडी स्टेट ब्रांचेस कोलाइड। यस, देखो दो ब्रांच क्या करती है, आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है। डैशिड लाइन डिनोट द अनस्टेबिलिटी। जो ये डैशिड लाइन है, डैश वाली, इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। ये भी ठीक है, इसने नोट पूछा है, ठीक है। सॉलिड लाइन डिनोट द स्टेबल। जो सॉलिड लाइन होती है ये क्या होती है, स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। नॉन कोलिनियर इम्पैक्ट स्केलर इक्वेशन। ये क्या बोल रहा है कि जो नॉन कोलिनियर होते हैं ना, वो एक क्या करते हैं, स्केलर मतलब ऐसे करके जाते हैं। तो भाई इसमें देख लो, कोई कर्व ऐसे करके जा रही है, नहीं जा रही ना, इसमें तो सिंपली दिखा रखे हैं, तो ये इसकी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक नहीं होती, ठीक है। होप सो बाकी इसको याद ही करना है, ठीक है। मैंने तो वैसे ही आपको थोड़ा सा बता दिया है कि यस, लेकिन ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, बाहर से पता नहीं कहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। सो सिंपली इसको याद कर लेना और कुछ नहीं है। ये भी आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आपका सिंपली याद करने का है कि फुल फॉर्म पूछिए कि FEM क्या होता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये हमारे सिलेबस से है कि इफ़ एक्स क्या दे दिया, इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमें एक्स क्या दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन एक्स, ठीक है। ये वाला एक्स का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। वट इज़ द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 की क्या है, लिमिट पूछी है। सिंपली इसमें क्या करना है आपको, जब भी लिमिट का कंसेप्ट आए ना, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 1। एक्स क्या है, नेगेटिव, जहाँ पे एक्स है ना उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 1 माइनस एच लगा देंगे, ठीक है। आपको अगर ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये कंसेप्ट पता होगा कि हम जब -1 होता है तो 1 माइनस एच लेते हैं। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। इसमें पुट कर दिया एक्स की जगह, क्या हमने एक्स की जगह पुट कर दिया 1 माइनस एच, सिंपली, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लिए हम यही लेते हैं। और एच को क्या दिखाती है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ 1 से 1 कट गया, यहाँ पे बच क्या गया, माइनस का एच, इंटीजर। अब आपको पता है, मैंने आपको अपने मतलब जो लास्ट पेपर कराया था उसमें आपको मैंने अच्छे से इंटीजर के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा दैन यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, ठीक है, आपको मिल जाएगी। जब भी इंटीजर की हम बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे सिंपली मान लो 2.5 का हमने इंटीजर निकालना है, तो इसमें क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है ना 2.5, मतलब इसमें ले लो ऐसे, जैसे नंबर लाइन पे 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो जो इसमें छोटा होता है ना वही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब माइनस एच है, माइनस एच को हम क्या कर सकते हैं, -1 और 0 के बीच में। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, -1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। सिंपली मैंने राइट हैंड लिमिट लगाई और एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1 + एच पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे बच क्या गया आपका, एच। अब एच, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, मतलब 0 उसे इधर भी हो सकती है, तो छोटा तो क्या होगा, 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे तो क्या आ गया आपकी -1 आ गई, यहाँ क्या आ गई, 0 आ गई। तो लिमिट क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।